डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अपवर्तन के उदाहरण वाले पॉइंट में पहला उदाहरण समझेंगे, जो कि है सूर्य उदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। देखिए, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, और इसी प्रकार से जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे उदाहरण, ये जो कारण है वो है अपवर्तन के कारण। अब अपवर्तन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में अच्छी प्रकार से समझ लिया है। एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको ये कांच की स्लेब वाला प्रयोग बिल्कुल याद रखना है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, लिख देता हूं मैं सघन माध्यम। और इधर मान लीजिए वायु है, वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। ठीक, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो ये अपने यहां विलंब डाल दिया, यानी कि जो सतह है, पृथककारी पृष्ठ सतह बोलते हैं इसको। ये जो इधर वायु थी, इधर कांच था, और वायु और कांच को पृथक करने वाली जो सतह है उसे बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, और इसके ऊपर अपन जो लंब डालते हैं उसे अपन कहते हैं अभिलंब। क्लियर? और ये प्रकाश की आने वाली किरण जिसे अपन आपतित किरण कहते हैं। तो प्रकाश की अपवर्तन में परिभाषा ये थी, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस जो प्रकाश की आपतित किरण थी, इसका पथ ये था सीधा बिल्कुल, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, इधर इधर मुड़ गई ना। देखो ये आ रही है इधर। ठीक है, तो यहां पर इसका पथ या रास्ता या दिशा बदल चुकी है। यही प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि विरल माध्यम से जब सघन में जाती है प्रकाश की किरण तो उस समय अभिलंब की ओर हटती है। परंतु जब उल्टा कर देंगे, जैसे कांच है, कांच से वापस वायु में बाहर आएगी तो अपने यहां विलंब डाल दिया तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि इधर मुड़ेगी। उस समय उल्टा होता है, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, सघन यानी कि कांच है, विरल यानी कि वायु है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये दोनों बातें अगर आपको याद है तो आपके ये जो उदाहरण है अपवर्तन वाला, ठीक, और इसमें आपको याद रखना है पहली लाइन के बारे में कि विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा और इससे आपका ये पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहां इस पे कुछ बातें दी गई हैं। पहले अपन इसको डायग्राम से समझेंगे, वो जो कि बाद में दिया गया है। पहले इसकी कुछ बातें समझते हैं। जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पूर्व ही, यानी कि उससे पहले ही, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से अपवर्तित होती हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो एक बहुत लंबा सफर तय करता है और वो वहां पर निर्वात है। परंतु जो ही वो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग परतें हैं। आपने पढ़ा भी होगा सामाजिक विज्ञान में कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बरहीम मंडल। इस प्रकार से चार, मुख्य रूप से चार मंडलों में बांटा है वायुमंडल को। तो जो सबसे बाहर का जो मंडल है उसमें घनत्व कम होता है, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे अपन और घनत्व बढ़ेगा। जो जो पृथ्वी के पास आएंगे वायुमंडल का घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी कि गैसों की मात्रा, धूल कण, ये सारे उनकी सघनता जो है बढ़ती जाती है तो घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, तो ये अलग अलग घनत्व की परतें हैं। इन परतों से क्या होता है? अपवर्तित होता है। अपवर्तित क्यों होगा? क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम का घनत्व परिवर्तित हो जाता है, माध्यम का घनत्व बदल जाता है। ठीक,
हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं, यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं जैसे, तो नीचे तो क्या है, क्षोभ मंडल, यहां तक मान लीजिए क्षोभ मंडल है ना, ये गैस के धूल के कण है यहां तक। फिर आगे आता है समताप मंडल, यहां तक समताप मंडल हो गया मान लीजिए, ठीक। फिर आयन मंडल, सबसे बाहर बाह्य मंडल। तो ये 4 मंडल हो गए ना, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये आयन मंडल और ये बृह्मंड मंडल। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम होता जाता है। सबसे बाहर घनत्व कम होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारी गैसें हैं, ठीक है, वो इस परत में, इस क्षोभ मंडल में यहाँ रहती हैं, ठीक है। धूल के कण वगैरह जो है वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ऊपर घनत्व कम होता है, जो जो ऊपर से नीचे आते हैं घनत्व बढ़ता जाता है पृथ्वी के वायुमंडल का। अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर से आते हुए, सूर्य की किरणें कहां से आ रही हैं, अंतरिक्ष यानी कि निर्वात में आ रही है, निर्वात से होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, लगातार, ठीक है, सघन माध्यम की ओर गमन करती हैं, क्योंकि सबसे बाहर जो परत है वो तो कैसी है, विरल माध्यम की। फिर उसके नीचे अंदर की तरफ परत कौन सी है, अंदर की तरफ जो परत है वो है सघन, फिर उसके अंदर और परत है वो और सघन है। देखिए इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा ये एग्जांपल देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी इस प्रकार से है, ये पृथ्वी है जो सफेद रंग में आपको दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर यहां पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फोटो बना दिया कि इंसान की ये रहा, ये दो इसके हाथ बना दिए, दो पैर बना दिए, ये इसका सर बना दिया। अब ये व्यक्ति, चलिए अपन कलर दूसरा ले लेते हैं, कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये सूर्य को देख रहा है। तो देखिए ये इस व्यक्ति का यहां नाम रख दिया अन्वेषक है। अन्वेषक यानी कि देखने वाला, कोई भी व्यक्ति है, जंतु है, कोई भी हो सकता है, सजीव जो आंखों से प्रकाश को, सूर्य को देख पाए, ठीक है, देखने वाला। तो यहां पर ये अन्वेषक हो गया। अब देखो पृथ्वी के चारों तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वायुमंडल है, ठीक, ये वायुमंडल लिखा हो ना, वायुमंडल। अब पृथ्वी के चारों तरफ इतनी दूरी पर तो क्या है, क्षोभ मंडल, फिर थोड़ा सा बाहर समताप मंडल, फिर उसके बाहर आयन मंडल, और सबसे बाहर क्या है फिर ये बृह्मंडल, सबसे बाहर वाला बृह्मंडल हो गया। तो कहने का मतलब सबसे बाहर तो क्या है, सघन, घनत्व कम है, सघनता कम है। उसके अंदर आएंगे तो और सघनता बढ़ेगी, अंदर आएंगे तो और सघनता, और सबसे अंदर वाला जो क्षोभ मंडल उसमें सघनता और बढ़ जाती है, घनत्व और बढ़ जाता है। सबसे बाहर घनत्व कम है, सबसे अंदर की जो परत है उसमें घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, बाहर से यानी कि इधर से अंदर की तरफ आते हैं, तो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी लगातार, सघनता माध्यम की ओर गमन करता है, सघन माध्यम की ओर गमन करती है, कौन, प्रकाश की किरण, ठीक है, विरल से सघन की ओर। यहां ऊपर आगे, और आगे क्या है, आगे तो निर्वात है भाई, इससे ऊपर और क्या है, निर्वात है, ठीक है, निर्वात। ये सूर्य जो है ना, ये किरण यहां तक आ रही है, यहां तक क्या है, यहां तक निर्वात है, ठीक है, आपको इसको समझना है। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर क्षितिज है, देखिए अपने घर पे कहीं भी है और वहां से अपन वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ ये पॉइंट बना दिया, यहाँ आप खड़े हो मान लीजिए, और सूर्य इस स्थिति में है, यहां पर है, यानी कि जो क्षितिज है उससे नीचे है, ये सूर्य उदय की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है। तो सूर्य तो है तो यहां वास्तव में, लेकिन सूरज हमें यहां दिखाई देगा, यानी कि 2 मिनट बाद में सूरज यहां पहुंचेगा, 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य उदय दिखाई देता है, ठीक है। ये आभासी स्थिति है, वास्तव में तो कहां है, वास्तव में सूर्य यहां पर है, ठीक है, सूर्य ये रहा वास्तव में, परंतु अपन को दिखाई देगा यहां पर, 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर सूरज यहां पर है ना तब नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसका यहां पर अगर सूरज है तब अपन को नहीं दिखेगा, यहां पर तब भी नहीं दिखेगा, जब यहां पहुंचेगा सूरज तब दिखेगा। क्यों, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें निर्वात से, निर्वात कैसा माध्यम है, यहां पर निर्वात, यहां पर विरल माध्यम है, निर्वात कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और यहाँ ये जो वायुमंडल है, वायु कैसा माध्यम है, यहाँ ये सघन माध्यम कहलाएगा वायुमंडल, यहाँ, ठीक है, मैं लिख देता हूं सघन, यहाँ सघन लिख दिया। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण, ये कांच की स्लेब वाला प्रयोग याद कीजिए, वायु से कांच में प्रवेश करता है या विलंब है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जाने तो चेती सीधी ऐसे, परंतु यहाँ ये इधर झुक गई, ठीक है, किधर, अविलंब की ओर झुक गई। तो यहां भी क्या होगा, यहां ये तो वायुमंडल की ये परत, ठीक, और मैंने ये डाल दिया इस पे अविलंब, ये अविलंब है, यहां पर ये क्या है, अविलंब।
तो ये किरण जानी तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु ये मैंने क्या बताया किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, इधर झुक जाएगी, और ये उत्तरोत्तर झुकेगी, यानी कि एक साथ नहीं कि ऐसे झुक गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां तो क्या हो रहा था, कांच के अंदर प्रकाश की किरण आती थी और अभिलंब से यहां सीधी जा रही थी और सीधी जानी चाहिए थी, परंतु यहां अभिलंब की ओर सीधी ऐसे मुड़ गई। ठीक है, परंतु इसमें क्या होगा, इसमें घुमाव आएगा, ऐसे ऐसे घुमाव आएगा, ऐसे आएगा। ये घुमाव क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि विरलता और सघनता जो है वो क्रमशः बाहर की तरफ विरल माध्यम है और अंदर की तरफ सघन माध्यम है, तो ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है, सघनता अंदर की तरफ क्रमशः बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे मुड़ता 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 बहुत ज्यादा यहां तक मुड़ जाएगा। ठीक है, आप किरण जो है बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब ये सूर्य से आने वाली किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो सघनता बढ़ती जाएगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ती जाएंगी, अन्वेषक तक पहुंचेंगी। अन्वेषक ऐसे सोचेगा कि सूरज इनको पीछे की ओर बढ़ाए, डॉट 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 करके, ठीक है, सीधा ऐसे। तो अन्वेषक यानी कि देखने वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि सूर्य यहां पर है, जबकि वास्तव में क्या है, सूर्य यहां पर है, 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। ऐसा ही शाम को होता है जब सूर्य अस्त होता है, उस समय सूर्य तो क्या है, क्षितिज से नीचे जा चुका है, सूरज तो यहां पर पहुंच गया वास्तव में, लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट तक यहां दिखाई देगा सूरज अस्त होने के बाद भी। क्यों, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है, उसके बाद में इसकी किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो जाने तो चाहिए सीधी ऐसे, परंतु क्या होता है, ये यहाँ पर जो अभिलंब डाला, इस अभिलंब की ओर धीरे धीरे इधर मुड़ेंगी। ठीक है, और देखने वाले को व्यक्ति को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ उसको सूर्य दिखाई देगा आभासी स्थिति में। ठीक है, 2 मिनट दिखाई देगा। इस प्रकार से दिन की कुल लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि सर्दियों में दिन छोटे रात बड़ी है ना, और गर्मियों में दिन बड़े रात छोटी होती है, तो वहां पर समय परिवर्तित होता रहता है सूर्योदय का सूर्यास्त का, जो कि पृथ्वी के झुकाव के कारण है। ठीक, और यहां पर ये जो 4 मिनट की दूरी, 4 मिनट का जो समय बढ़ा है वो बढ़ा है अपवर्तन के कारण। 2 मिनट पहले हमें सूर्य उदय दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा, तो 2 मिनट तो सुबह बढ़ गई और 2 मिनट शाम को बढ़ गई, दिन की लंबाई कुल 4 मिनट बढ़ जाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये हमेशा दिन की वास्तविक लंबाई जो है वो 4 मिनट कम होती है, लेकिन वो 4 मिनट बढ़ जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती हैं और परिणाम स्वरूप किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अभिलंब डाला अपन ने, इसकी ओर इधर झुक गई है। इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, यानी क्षितिज तो ये है, ये रेखा क्षितिज है, ठीक है, पूरी सूर्य ये यहाँ पर नीचे है, ठीक है, तब भी हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। शाम को भी ऐसा होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद में हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने इसका जो उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में समझा कि अपवर्तन के जो उदाहरण है, यहाँ अपने सिलेबस में 3 एग्जाम्पल इसके विस्तार से दिए गए हैं। आज का जो था अपना वो था सूर्योदय से कुछ पहले सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, और अगला जो अपन कल पढ़ेंगे वो है एग्जाम्पल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको अपन कल समझेंगे, क्योंकि यहाँ आपके ये मिक्स हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग थोड़ा है ये, इसलिए इसको अलग से इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।